भगवान रामलला की नगरी अयोध्या के राम सेवकपुरम में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ अयोध्या की हर कण कण में इस समय राममय माहौल दिखाई दे रहा है। जगह जगह भंडारे लंगर चल रहे हैं और ऐसी जगह पे मैं हूँ शिलाग्राम के ठीक सामने राम सेवकपुरम में। और यहाँ मुरादाबाद के लोगों की तरफ से जो लंगर सेवा में लगाया गया भंडारा जो चल रहा है, वो यहाँ आने वाले राम भक्तों को ताजा भोजन एकदम गर्मा गर्म यहाँ परोसा जा रहा है। सुबह से लगातार इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का जो संयोजन करने वाले व्यक्ति हैं वो है मुरादाबाद के लगातार छठी बार जो महापौर चुने गए हैं विनोद अग्रवाल जी। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और प्रमोद अट्टा जी बीएचपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। मेयर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है और आप इस अवसर पर प्रसाद वितरण लोगों को कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का आपका मोटा उद्देश्य? हमारे लिए हमारे जीवन का आज वो स्वर्णिम दिन होगा 22 जनवरी का, जिस दिन हमारे आराध्य भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। चूंकि मैं 1992 से कारसेवक हूँ और हमें खुशी है कि हमारे जीवन काल में ये कार्य करने को हमें सौभाग्य मिला है। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग अमरनाथ जी में लगातार 16 वर्षों से भंडारा लगाते थे, तो अब के पहली बार अयोध्या धाम में ये भंडारा लगाने का हमें अवसर मिला है। और भगवान की कृपा से मकर संक्रांति से लेके एक माह का बस मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक का हमने संकल्प लिया है। सारा भंडारे का सामान सभी मुरादाबाद से आया है और मुरादाबाद शहर के लोगों के सहयोग से, और आपने ये इतना बड़ा यहाँ भंडारे का कार्यक्रम रखा है भगवान की सेवा में एक तरह से कहिए। कैसा आप क्या आपके शहर के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए या बाद में लाया जाएगा? जी, सब लोग आ रहे हैं। 27 जनवरी से मुरादाबाद महानगर के लोगों का आना शुरू होगा और जो 10 फरवरी तक रहेगा। इसी उपलक्ष्य में ये सारा जो अन्न का वितरण है, हलवा है, पूरी है, सब्जी है, छोले चावल है, खीर है, लड्डू है, बेसन के लड्डू हैं और तमाम प्रकार की सुबह से रात तक चाय बराबर और चाय के साथ उसके बिस्किट और रस, ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और प्रभु की इच्छा है जब तक भी हमें ये सेवा का अवसर मिले, जब तक भी वो अवसर देंगे सेवा आप लोगों की करते रहेंगे। लोगों के लाने की व्यवस्था भी आपने बताई 5-10 दिन बाद आप शुरू करेंगे मुरादाबाद के लोगों को, शहर वासियों को ला करके उनको दर्शन भी कराएंगे। लोगों को अलग से अलग अलग हमने वार्डों में बसों की व्यवस्था की है और वहां से सब फ्री बस सेवा यहाँ पर रहेगी और उन लोगों के ठहरने का, खाने का, घुमाने की सारी व्यवस्था हमारी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हो रही है। अच्छा मेयर साहब, अभी अट्टा साहब जो आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें दिखाया पूरा केंद्रीय भंडारण जो है पर्याप्त मात्रा में इतना सामान वहाँ पहुँच रहा है पूरे देश से। देसी घी के टीन रखे हैं, बहुत सामान है, लड्डू रखे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष या लोगों में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार के सहयोग से, सरकार का पैसा खर्च करके पूरा कार्यक्रम। ये जो भी लोग कह रहे हैं वो राम विरोधी है। और जो यहाँ पर अन्न का जो भंडारा होता है, हो रहा है, ये सब अपनी स्वेच्छा से, मन से हो रहा है। चूंकि हम राम के और राम जी हमारे, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, सब राम जी का है। और जब तक कोई अच्छा काम करेगा ना धर्म का, तो उसके अंदर किस तरीके की बरकत होती है, बरकत। ये भंडारा भगवान का है। आप भी मुरादाबाद शहर के लोगों से इकट्ठा करके सामान ले? कोई इकट्ठा नहीं किया किसी से भी, सारा मेरा अपना निजी है, पर सब भगवान का है, सब भगवान को समर्पित किया है जी। कोई कुछ नहीं, एक जने से भी नहीं मांगा। अट्टा साहब, अच्छा, लोग तो विपक्ष के लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार के सहयोग से राशन और वो पहुंचाया जा रहा है। क्या सरकार का जो जनहित में जब बड़ा कार्यक्रम होता है, जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो सरकार कर रही है, लेकिन जो भोजन है, जो ये व्यवस्थाएं बन रही है, ये सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नए पुराने मिलकर राम भक्तों के सहयोग से कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई लेस मात्र भी योगदान नहीं है। सरकारी राशन का सरकारी राशन का कोई उपयोग नहीं। लोग वीएचपी और जी नहीं, मेयर साहब आप जैसा कह रहे हैं सरकारी कोई पैसा इस्तेमाल नहीं, पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं है। कल जो लोगों को लाने की व्यवस्था करेंगे वो भी हमारे अपने निजी हैं, भगवान की कृपा है बहुत सारी। और सज्जन है, क्या नाम है? मैं चंद्र नागपाल, मैं अमरनाथ जी में 18 साल से भंडारा लगा रहा हूँ। और जब मुझे मेयर साहब ने बुलाया कि चंद्र जी चलना है,
तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कितना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला मुरादाबाद के अंदर सर्वप्रथम भंडारा लगाने का। यहाँ पर मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। जैसे ही इन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं भागा भागा आया और फौरन से तैयारी शुरू कर दी और एकदम से अच्छा, ये कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए 22 जनवरी का, जब भगवान विराजमान होंगे और विपक्ष एक तरफ शोर मचा रहा है, चुनाव 24 चुनाव। नहीं, विपक्ष का तो काम यही है। कोई भी अच्छा काम करोगे, विपक्ष का काम है टांग खींचना। वो तो टांग खींचेगा ही, उनको तो अच्छा लगेगा ही नहीं। ये तो चुनाव के ऊपर लगा दिया। आज जैसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी उनको मोदी जी को हटाकर दूसरों को किया है। ऐसा ही है मेयर साहब, चुनाव से तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना। क्या मतलब है, भगवान राम का काम है ये। आज सदियों से जिसकी प्रतीक्षा थी, आज वो काम हमारा स्वप्न पूरा होने जा रहा है हमारे जीवन काल में। ये कितना बड़ा सपना है हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए, क्योंकि राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। समझ में आई? जी जी, बस राम ही सत्य हैं। अट्टा साहब, उधर एक वो न्याय यात्रा शुरू कर दी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और वो ऐसे अवसर पर शुरू की है जब पूरा देश इधर अयोध्या की तरफ आ रहा है। ये क्या चल रहा है कांग्रेस? कांग्रेस सुर असुर हमेशा रहे हैं सृष्टि में, और ऐसे असुरों का एक बड़ा दल यहाँ इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर घूमता है। इसलिए जब कोई अच्छा काम करता है तो असुरों की शक्ति भी जागृत होती है, उन सबका दमन हो जाएगा, समन हो जाएगा। केवल राम भक्त और राम के चाहने वाले ही रहेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने न्याय यात्रा का टाइटल क्यों दिया है? क्या इसके पीछे मोटो रहा हो? ये तो वो ही बताएंगे उन्होंने क्या मोटो किया। हमारा कोई मोटो उनके थे ना, हम पॉलिटिकल हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं और धर्म और सनातन की व्यवस्था के लिए, सृष्टि में जीवन के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए काम करने का विचार लेकर काम करते हैं। बाकी जो विपक्ष कर रहा है वो विपक्ष जाने। मैं तो इतना ही मानता हूं कि वो रावण और कंस के खानदान के लोग हैं, बचे हैं, सबका समन हो जाएगा, समापन 22 जनवरी को नहीं आ रहे या विरोध कर रहे हैं? हाँ, वो सब रावण कंस के खानदानी है सब। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेयर साहब, बाकी आपके यूपी के सारे मेयर कहाँ हैं? बीजेपी के तो काफी मेयर हैं, उनके भंडारे सबके अलग अलग आएंगे भाई, सब आएंगे। सब आएंगे, सबके हैं जिम्मेदारियां अलग अलग। ये पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। वीर बजरंगी, जी, क्या करें? जय श्री राम। हमने सभी मेयरों को यहाँ आमंत्रित नहीं किया है। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी पुराने स्वयंसेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, और ये वीएचपी के कार्यकर्ता इस नाते से इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, मेयर के नाते से नहीं। अभी जो बीजेपी के मेयर हैं उनको नहीं बुलाया गया? सबको नहीं, सबको नहीं बुलाया गया। जो अपने मूल कार्यकर्ता हैं, अलग अलग समय पर 2 महीने का जो दर्शन का कार्यक्रम चलेगा उसमें सब लोग आएंगे। तो ये मुरादाबाद की तरफ से जो मेयर साहब ने जो संयोजन किया है, ये भंडारा जो इधर है, आप दिखाइए एक बार। इस भंडारे में लोगों को सुबह से, ये मकर संक्रांति से लगातार इसी तरह से भोजन, यहाँ प्रसाद लोगों को परोसा जा रहा है। गर्मा गर्म हलवा है, दाल है, सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, तमाम तरह की उनको खाने पीने के व्यंजन जो है वो परोसे जा रहे हैं। तो राम सेवकपुरम से, मुरादाबाद के भंडारे से इस वक्त नेशन 24 पर विपिन आर्य की रिपोर्ट।